आदिल, अगर एक बहन को अपने भाई पे कोई हक हो सकता है तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हूँ और तुमसे तुम्हारी परेशानी की वजह भी पूछ सकती हूँ। और हाँ, आमना भी बड़ी हो गई है। आपके मरहूम भाई की निशानी को माँ बन के पाला है। वरना काफिर ये कहेंगे कि मुसलमानों का खुदा कोई नहीं। मुसलमानों हुस्न, नफासत और ज़हानत का शानदार इम्तिज़ाज साबरा सुल्ताना, जिसने 1960 की दहाई में बॉलीवुड में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई थी। पाकिस्तान की फिल्मी सनत में इब्तिदा में जिन अदाकाराओं ने अपने नाम का डंका बजाया, उनमें सबीहा खानम, मुसरत नज़ीर, बहार बेगम और नूर जहां का नाम सर फहरस्त थे। 60 की दहाई में नैयर सुल्ताना, शमीम आरा, ज़ेबा, दीबा, फिरदौस, शीरीन और नगमा फिल्मी स्क्रीन पर छाई रही। इन सब ने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया और फिल्मी सनत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। 60 की दहाई में एक और अदाकारा ने बड़ी तेजी से फिल्म बीनों की तवज्जो हासिल की। उस अदाकारा का नाम है साबरा सुल्ताना। तुम दोनों को जिंदा जला देंगे। यही धमकी नमरूद ने हजरत इब्राहिम को भी दी थी। वो जमाना गुजर गया। नहीं, 21 सितंबर 1945 को मुंबई में पैदा होने वाली साबरा सुल्ताना निहायत दिलकश शख्सियत की मालिक थी। 5 फुट 5 इंच कद, सुर्ख सफेद रंग, तीखे नकूश, दमकता चेहरा, मोतियों की तरह चमकते दांत और फिर आला तालीम याफ्ता और बहुत अच्छी अदाकारा। ये सब खूबियां आपस में मिल जाए तो साबरा सुल्ताना का पैकर वजूद में आता है। बस यूँ समझ लीजिए कि वो किसी रोमानी नावल की शहजादी लगती थी। से पहले हिदायतकार A.H. सदीकी ने उनकी अदाकाराना सलाहियतों को बांपा और उन्हें अपनी फिल्म इंसाफ में कास्ट किया। यू इंसाफ साबरा सुल्ताना की पहली फिल्म ठहरी। इस फिल्म में नील और कमाल ने मरकजी किरदार अदा किए थे। यह फिल्म कराची में बनाई गई। इसके बाद अपने वक्त के नामवर फिल्मसाज और हिदायतकार शबाब केरानवी ने अपनी 2 फिल्मों में उन्हें मरकजी किरदार के लिए कास्ट किया। इन फिल्मों के नाम थे जमीला और शुक्रिया। इन फिल्मों में अलाउद्दीन और हबीब इनके साथ थे। इसके बाद हिदायतकार हसन तारिक ने उन्हें अपनी फिल्म कनीज में सबीहा खानम की मां का किरदार अदा करने के लिए कास्ट किया। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। फिल्म में साबरा सुल्ताना की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। सबीहा खानम की मां का किरदार अदा करने पर सबीहा को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन साबरा सुल्ताना ने नौजवानी के आलम में ऐसा किरदार अदा करने पर नुकसान उठाया। फिल्मी पंडितों ने उन पर बूढ़े किरदारों की छाप लगा दी। साबरा सुल्ताना की कामयाबी की एक और वजह उनकी दिलकश मुस्कुराहट थी, जो फिल्म बीनों को बहुत पसंद थी। इंसान उनकी यादगार फिल्म है जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल संतोष कुमार थे। इस फिल्म में उन्होंने एक मिसाली मशरिकी खातून का यादगार किरदार अदा किया था। शायकीन फिल्म ने उनकी अदाकारी को बहुत सराहा। इस फिल्म के बाद मुजाहिद में उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में असलम परवेज ने उनके भाई का किरदार अदा किया, जो एक ईसाई गवर्नर है। साबरा सुल्ताना एक मुजाहिद सुधीर के दीनी मिशन की तकमील में उसकी मदद करती है। सीधा रास्ता दिखाया और मुझे, मैं पहले ही इस्लाम की अजमत और सच्चाई पर यकीन रखती थी। ये तो पूछो कि मुझे देर क्यों हुई। ये बताओ कि तुम वक्त दिल में वो मलका बनी और इस शानदार और बावकार मलका की अदाकारी को फिल्म बीनों ने खूब सराहा। यह सख्त मुकाबले का दौर था और इन हालात में अपने आप को मनवाना खासा मुश्किल था। बर्मा रोड, ऐलान और बहादुर में एक बार फिर साबरा सुल्ताना ने सबको चौंका के रख दिया। वो एक कामयाब और बासलाहियत अदाकारा के तौर पर तस्लीम की जा चुकी थी और वक्त के साथ साथ उनकी शोहरत में इजाफा हो रहा था। शाम सवेरे और बुज़दिल वो फिल्में हैं जो उनके मद्दाहीन कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने इन फिल्मों में अपने चेहरे के तासुरात और मकालमों की अदायगी से फिल्म बीनों की एक कसीर तादाद को मुतासिर किया। वो औरतों में भी बहुत मकबूल थी। वो साफ सुथरी फिल्मों का दौर था और किसी भी फिल्म में फहाशिया और यानी का शायबा तक न होता। साबरा सुल्ताना मशरिकी औरत का जीता जागता नमूना थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो इस दौर की नौजवान औरतों के लिए रोल मॉडल का दर्जा रखती थी, जो हमेशा अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं क्या चाहती हूँ ये तो
خدا سال، شریک حیات اور معجزہ بھی ان کی قابل ذکر فلموں میں شامل ہے۔ خاص طور پر شریک حیات میں انہوں نے نہایت متاثر کن اداکاری کی۔ اس فلم میں انہوں نے شبنم کی بڑی بہن کا کردار ادا کیا تھا اور ہیرو کے کردار میں سید کمال جلوہ گر ہوئے تھے۔ کیریئر کے دوسرے حصے میں انہوں نے کچھ فلموں میں کریکٹر ایکٹریس کے طور پر کام کیا۔ 1975 میں ریلیز ہونے والی بے مثال ان کی آخری فلم تھی۔ یہ واحد فلم تھی جس میں صابرہ سلطانہ نے منفی کردار ادا کیا اور اس کے کردار میں بھی وہ فلم بینوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی۔ اس فلم کے بعد وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ صابرہ سلطانہ آج کل ایک اشتہاری کمپنی کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ بہت مطمئن ہے۔ ان کے بقول تعلیم یافتہ اور مہذب لوگوں کے ماحول میں پرفارم کرنے کا لطف کچھ اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہاں کام کرنا فلم سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ اس بات پر نازاں ہے کہ وہ 21 ستمبر کو پیدا ہوئی۔ ان کے بقول 21 ستمبر کو ان شخصیات نے جنم لیا جنہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ ان شخصیات میں صوفیہ لورین، کرینہ کپور اور بلاول بھٹو زرداری ہے۔ پاکستانی اداکاروں میں انہیں سنتوش کمار اور حبیب کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا، جبکہ وحید مراد ان کے پسندیدہ ہیرو تھے۔ بھارتی اداکاروں میں انہیں امیتابھ بچن اور نصیر الدین شاہ بہت پسند ہے، جبکہ دلیپ کمار کو وہ لیجنڈ کا درجہ دیتی ہے۔ انہیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ مسلمان فنکاروں نے بھارتی فلم انڈسٹری پر ہر دور میں حکومت کی۔ گزشتہ 15 برسوں سے 3 خان بالی ووڈ پر چھائے ہوئے ہیں۔ گلوکاروں میں محمد رفیع کا کوئی جواب نہیں اور نوشاد صاحب کو موسیقار اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہائی المیہ کے فلمی صنعت کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دینے والے فنکاروں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کوئی حکومت یہ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ ماضی کے درخشاں فنکار آج کس حالت میں ہے۔ اس کے برعکس بھارت میں ایسا نہیں۔ صابرہ سلطانہ نے معاشی تنگ دستی کے باوجود کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ کردار کی پختگی کی وجہ سے بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ صابرہ سلطانہ کی ذہن کی تختی پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ انمٹ ہے۔ اس تختی پر پاکستانی فلمی صنعت کے عروج کی کہانی لکھی ہے۔ شعبے سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے آج کے نوجوانوں کو پاکستان کی فلمی صنعت کے سنہری دور کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ وہ دور جس میں اعلیٰ درجے کے ہدایت کار، اداکار، گلوکار، موسیقار اور نامہ نگار اپنے اپنے فن کے جوہر دکھا رہے تھے۔ یہ تمام لوگ فلمی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کی خدمات کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔